इसके अलावा तो कोई ऐसा कुछ उनमें काबिलियत नहीं रही है कि जिसके चलते वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। काबिलियत की अगर बात की जाएगी तो आप इन सब पार्टियों में खोजिए काबिलियत। अब चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति थोड़े होगी, वो अपने पिता की विरासत में बनेंगे कि वो सपोर्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को केंद्र में, तो झारखंड में कुछ ज़्यादा सीट ले लें। अभी भी देखिए ये सीटों का समझौता तो हो गया है, एक आध सीट पर अभी भी उठापटक चल रहा है। हो सकता है कि एक आध सीट और भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार के साथ रहना है तो एक आध सीट और दे सकती है, कारण कि यहाँ से वो कहानी शुरू हो चुकी है जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में करना चाहती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार को थोड़ा दबा करके या नीतीश कुमार के हिस्से के भी सीटें वो चिराग पासवान को दे सकती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म यहाँ से हो चुका है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव के साथ साथ बगल के राज्य झारखंड में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में झारखंड में कल जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें दे दी गई हैं और इस 2 सीटों पर क्या नीतीश कुमार की सहमति बन गई है। नीतीश आखिरकार क्या सोच रहे हैं? नीतीश क्या इन 2 सीटों पर सब्र कर जाएंगे या झारखंड का बदला बिहार में निकालेंगे? कुछ ऐसी ही चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारे में चल रही है, तो हमने सोचा कि एक बार बाबा से फिर बातचीत किया जाए और पूछा जाए, क्योंकि कल से लगातार राजनीतिक माहौल गर्म चल रहा है। तो बाबा ये बताइए कि नीतीश कुमार के मन में आखिरकार चल क्या रहा है? क्या जो 2 सीटें मिली हैं झारखंड में, उससे क्या नीतीश संतुष्ट है? अगर नीतीश कुमार संतुष्ट ही रहते तो उनको ज़रूरत क्या थी मीटिंग कराने की? उनको ज़रूरत क्या थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके ये कहवाने की कि 11 सीटों पर हमारा दावेदारी है? जी, निश्चित रूप से नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं होंगे। और देखिए, सीट शेयरिंग के समझौता में कभी कोई संतुष्ट होता नहीं है, जी। खाली उस आदमी को लेकर के जो खुद सीट शेयरिंग का समझौता करता है, तो उसको भी ऐसा लगता है बाद में कि एक आध सीट और कम, जैसे सब मान गए तो उसको लगता है कि एक आध सीट और कम दे देते ना तो लगता है मान जाता। तो ये स्थितियां हमेशा रहती हैं, लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है। आपने शुरू में ही बताया कि नीतीश कुमार बिहार से लेकर के झारखंड तक दोनों जगह लीड करना चाहते थे, क्योंकि बिहार से सटा हुआ झारखंड है और वहाँ नीतीश कुमार अपने जनाधार के लिए पिछले लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। और हो सकता है कि जो 2 सीट मिला भी है वो मिला हो अशोक चौधरी के कारण कि झारखंड में उन्होंने जिस तरह से अपनी पार्टी का विस्तार किया है, लगातार वो जाते रहे हैं, मॉनिटर करते रहे हैं, एक नैतिक दबाव या राजनीतिक दबाव आप कह सकते हैं वो उन्होंने बना के रखा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी अपना फ़ायदा और नुकसान देख रही है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि 81 सीटों वाले में विधानसभा में 41 सीटों से चाहिए, तो 68 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। अगर बहुत अच्छी स्थिति रही तो कमोबेश वो अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। और उसके जो स्वाभाविक पार्टनर वहाँ झारखंड में है AJSU, उसके साथ तो उसका है ही। पिछली बार नहीं हो पाया था गठबंधन, इसलिए मामला आप देखे होंगे किस तरह से भंडोल हो गया था। इस बार सबसे बड़ी बात जो है ना, वो जिसकी चर्चा मैं 2 दिन से लगातार कर रहा हूँ कि चिराग पासवान की एंट्री कराना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये खेल सिर्फ झारखंड में नहीं, बिहार में भी चिराग पासवान नीतीश कुमार के बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी के लिए फर्स्ट चॉइस होंगे। हाँ, मतलब आपने कल भी ये बात बताया था, हम जब चर्चा कर रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर बीजेपी चिराग को प्रेजेंट कर रही है। बिल्कुल। नीतीश को भी ये एहसास कराया जा रहा है कि अब आपकी जरूरत हमें आगे से नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए, चिराग पासवान भविष्य हैं और नीतीश कुमार वर्तमान या अतीत भी कह सकते हैं उसको आप। पिछले 20 सालों में 19 साल से ज़्यादा समय होने जा रहे हैं, 19 साल लगभग पूरा होने जा रहा है। और नीतीश कुमार ने इन 19 साल में न तो अपनी पार्टी में और न ही भारतीय जनता पार्टी में जिसके साथ भी वो रहे, ये तो आप मान के चलिए ना कि राष्ट्रीय जनता दल में स्वाभाविक नेता हैं, लालू प्रसाद के पुत्र हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, यही ना है। इसके अलावा तो कोई ऐसा कुछ उनमें काबिलियत नहीं रही है कि जिसके चलते वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। काबिलियत की अगर बात की जाएगी तो आप इन सब पार्टियों में खोजिए काबिलियत। अब चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति थोड़े होगी, वो अपने पिता की विरासत में बनेंगे। लेकिन बाकी के लोग नेता बन करके, समाज की सेवा करके, अपना एक लंबा समय राजनीति में दे करके और
जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने सेकंड लाइन का नेता दोनों ही पार्टी में तैयार नहीं होने दिया। जब भी कोई ऊपर बढ़ा उसको धीरे से नीचे कर दिया गया। ऐसे नहीं होता है, आप सांप सीढ़ी का खेल देखे हैं ना, 98 पर काटता है और सीधे कहाँ लेके चला जाता है, नीचे, 0 पर। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं होने दिया। और ये इस बात का मलाल जो है भारतीय जनता पार्टी को हमेशा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता को ये सब चीज़, आप देखिएगा सम्राट चौधरी 2022 के काल से या 2020 से ही आप लेके चलिए ना, 2020 में सम्राट चौधरी को पहली बार मौका मिला मंत्री बनने का नीतीश में मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल में शामिल होकर के जिस तरह से उन्होंने अपने टशन दिखलाए, जिस तरह से उन्होंने अपना कार्यशैली रखा, वो साफ बता रहा था कि वो न उनकी सुनने जा रहे हैं न उनकी सुनने जा रहे हैं, अपना एक अलग छवि बना रहे हैं। नतीजा माथा तक मुड़वा जाना पड़ा। ये सारी परिस्थितियां पैदा की गई ना, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने ये किया है। अब जबकि हम जगह पर आते हैं कि 3-4 चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है जो साफ साफ चीख करके कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बिछाया है उसमें नीतीश कुमार क्या फंस रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार जो जाने जाते हैं जिस खासियत के लिए फिर से वही काम करेंगे, फिर से पुराना वाला रिकॉर्ड दोहराएंगे। इसके पीछे कारण है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में भले ही देखने में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा हो, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में डिफरेंसेस हैं। जब नीतीश कुमार को मौका मिलेगा तो छुन से चींटी की तरह काट लेंगे। जातीय गणना को लेकर के नीतीश कुमार अपनी पूरी टीम लेकर के बिहार से गए थे, नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात इनकार कर दिया, नियम ही बदल दिया जिससे कि आप मंगवे मत कीजिए। इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या बाकी की चीज़ें जो चल रही हैं उन सभी को लेकर के भी बहुत सारी बातें अब सामने नज़र आ रही हैं। इसमें आप एक तरफ जहाँ ये सारी विशेषताएं हैं, वक्फ बोर्ड की बात कर लीजिए या फिर आप कोटा के विदिन कोटा की बात कर लीजिए, इन सभी चीज़ों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है ना कि नीतीश कुमार इन सभी चीज़ों से नाराज़ जरूर है। नीतीश कुमार को अभी चाहिए था क्या, नीतीश कुमार ने एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की थी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को केंद्र में, तो झारखंड में कुछ ज़्यादा सीट ले लें। अभी भी देखिए ये सीटों का समझौता तो हो गया है, एक आध सीट पर अभी भी उठापटक चल रहा है। हो सकता है कि एक आध सीट और भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार के साथ रहना है तो एक आध सीट और दे सकती है, वरना जो हो गया सो हो गया। तो ये इसका असर तो वो बिहार पे भी पड़ सकता है। झारखंड की बातें नीतीश याद दिलाएंगे, सीट बंटवारा जब बिहार में होगा तब वो कहेंगे कि मतलब थोड़ा सा परेशान तो जरूर करेंगे। मुझे थोड़ा सा परेशान। नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति रही है कि वो किसी चीज़ को भूलते तक नहीं है। नीतीश कुमार सूद सहित बदला लेते हैं। भले अब कहा जाए कि बीमार हो गए हैं, भूलने की मैंने संपूर्ण भारत में एक एडिटोरियल लिखा है इस पर, उस पर मैंने पूरा इस मामले को अलग अलग सेक्टर्स में बांट करके दिखाया है कि ये सब मैटर तो हैं ही। गिरिराज सिंह वाला मैटर को लेकर के आप समझ रहे हैं कि क्या होगा। गिरिराज सिंह भागलपुर से यात्रा शुरू करके जिस तरह का आग लगाए हैं, मैंने माचिस मारे हैं, इसके बाद क्या लगता है आपको कि आग रुकने वाली है क्या? ये धड़केगा ही। और जो बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर नेता, मैंने देखा कि अरिजीत शाश्वत, एक बार फिर से अरिजीत शाश्वत कौन है, कौन नहीं जानता है उनको। अश्विनी चौबे के बेटा हैं और उनको भागलपुर में योगी आदित्यनाथ का उपाधि मिला था। एक समय की बात है जब बड़ा दंगा हुआ था तो उसमें उनको आरोपी बनाया गया था, जेल भी गए थे, बहुत सारी बातें हुई थी। आज मैंने देखा कि वो गिरिराज सिंह से ज़्यादा पावर में नजर आ रहे थे, पूरी टीम उनकी जय श्री राम का नारा लगा रही थी। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है ना कि नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाया जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो चक्रव्यूह, जो जाल जो फेंका है, उसमें नीतीश कुमार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार झटके में निकल जाते हैं कि फंस जाते हैं, ये सवाल अभी भी बचा हुआ है। इस सवाल का जवाब जब खोजने जाइएगा आप, तो आप देखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल गिरिराज सिंह वाले मामले में एक स्वर में बोल रही है। दूसरी तरफ आप जातीय गणना की बात कर लीजिए, उसमें पूरा विपक्ष और नीतीश कुमार एक स्वर में बोल रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर फिर से विपक्ष एक स्वर में बोल रहे हैं। और जब जब विपक्ष के स्वर नीतीश कुमार के स्वर से टकराते हैं तो विस्फोट होता है बिहार में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कल अलग हो जाएंगे।
अभी बहुत सारा समय है जोड़ घटाव करने का। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, इस चुनाव में उनकी भी पता चल जाएगा कि क्या ताकत है और किस तरह से वो उनका ऊँट किस करवट बैठता है। नीतीश कुमार की इस 4 सीटों का जो चुनाव है उसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। एक ही सीट पर उनको चुनाव लड़ना है और एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए त्रिकोणीय मुकाबला होना है, ये भी लगभग तय हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में क्या निकल करके सामने आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे नीतीश कुमार की शैली रही है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। नीतीश कुमार को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। आज तक नीतीश कुमार को किसी ने भी एडवांस में भारत लाइव को छोड़ करके कोई नहीं बताया कि नीतीश कुमार करने वाले क्या हैं। कई बार हम सही हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो आप समझ लीजिए कि 68 सीट, 10 सीट, 2 सीट और चिराग पासवान को 1 सीट देना, ये गले से नीचे नहीं उतर रहा होगा नीतीश कुमार को। कारण कि यहाँ से वो कहानी शुरू हो चुकी है जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में करना चाहती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार को थोड़ा दबा करके या नीतीश कुमार के हिस्से के भी सीटें वो चिराग पासवान को दे सकती है। इससे तो एक मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को एक और बड़ा पॉइंट मिल गया बिहार में कि जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इनको वहाँ पर सीट नहीं मिला तो शायद भड़का भी सकते हैं कि भाई आपको बताइए आपके साथ क्या हुआ। देखिए ये जो है ना, आप जो बात बता रहे हैं, ये लोग बिहार में जो नहीं मिला है उसका फ़ायदा बिहार में लेने की बात करेंगे। जैसे आप झारखंड में इन लोगों को नहीं जोड़ा गया और पहले से ही लोग तैयार भी नहीं थे, हल्के में बात कर रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन जिस मजबूती के साथ चिराग पासवान वहीं जाकर के मीटिंग करने लगे, वहीं अपनी पार्टी का सम्मेलन बुला दिए, तो ये तो बता रहा था ना कि वो वहाँ अपना जनाधार खोज रहे हैं। ये तो थे। और जिस समाज को लीड कर रहे हैं उस समाज की जनसंख्या वहाँ अच्छी खासी है, तो इसको लेकर के भी वहाँ उनका हक बन रहा था। नीतीश कुमार भी वहाँ मेहनत कर रहे थे अशोक चौधरी के माध्यम से, उसका भी हक बन रहा था। ये सभी परिस्थितियाँ बन जरूर रही थी, लेकिन इन दोनों के नहीं। अब ये दोनों जो है प्रेशर बिहार में बनाएंगे कि हमको झारखंड में छोड़े थे ना, आपको हमको बिहार में बढ़ा के दीजिए। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ अब 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार कैडर इनकार कर रहा है कि वो गिरिराज सिंह के किसी भी एक्ट में शामिल नहीं है। हम रत्ने साहब से पूछना चाहते हैं, इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपने देखी है, किसी भी नेता ने अगर पार्टी विरोधी गतिविधि या गठबंधन विरोधी गतिविधि किया, क्या उसको छोड़ा गया है? क्या नुपुर शर्मा इसकी बड़ी उदाहरण रही है। मैंने एक से एक उदाहरण है उसका, एक से एक उदाहरण है। तो फिर गिरिराज सिंह क्यों नहीं? तो अब ये कहने के लिए मजबूर होता है कि क्या ये प्रायोजित है, नियोजित है या सेल्फ है? तो सेल्फ तो नहीं है। भले ही भारतीय जनता पार्टी 2 खेमे में बट करके नीतीश कुमार को नहीं होता है कि अनहर चटकी खेल होता है, 4-5 लोग मिल करके खेलते हैं और आंख बंद करके ऐसे मारा जाता है, पता करने को बोला जाता है कि किसने मारा। नीतीश कुमार के साथ यही खेल, यानी जदयू के साथ यही खेल भारतीय जनता पार्टी खेलना शुरू कर चुकी है और इस खेल में नीतीश कुमार माहिर माने जाते हैं। नीतीश कुमार कमज़ोर भले ही हो गए हैं, नीतीश कुमार अस्वस्थ भले ही है, लेकिन नीतीश कुमार की बुद्धि जो है वो अभी भी राजनीति की चाल और मोहरे चलने में पीछे नहीं है। नीतीश कुमार, एक बात हम बता दिए आपको और कई बार हम कह भी चुके हैं कि नीतीश कुमार इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार ये बात कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रही है जदयू कि जिस संविधान का शपथ आपने लिया है गिरिराज बाबू, और भारतीय जनता पार्टी के तरफ इशारा है, उस संविधान में ये भी लिखा है कि सर्वधर्म समभाव, तो फिर हिंदू और मुसलमान कहाँ से आया? आपने क्यों हिंदू स्वाभिमान की बात की? हिंदू का स्वाभिमान 80% मजबूर है क्या 20% के सामने? हालांकि आंकड़ों की अगर बात करें तो 400 ऐसे गांव की बात, मैंने जिलों की बात की, शहरों की बात की गई है जिसमें मुस्लिम की आबादी बढ़ी है। 1600 ऐसे शहर हैं जिनकी बात की गई है इस देश में कि वहाँ मुस्लिम की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और हिंदुओं की घटी है। ये आंकड़े सारे ठीक हैं, अपनी जगह पर हैं, तो उसके लिए रास्ता दूसरा है। लेकिन बिहार में जिसको नीतीश कुमार ने
अमन की धरती बनाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार के राज में इस तरह के दंगे नहीं हुए हैं। अगर हल्के फुल्के हुए भी हैं तो किसने किया है ये सार्वजनिक है, क्योंकि जेल जाने वाले लोग कौन हैं ये सबको पता है। रहा सवाल कि हिंदू स्वाभिमान की बात किसी और तरीके से भी की जा सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार के राज में यदि कोई हिंदू और मुसलमान की बात करे तो नीतीश कुमार इस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब ऐसी स्थिति में भाजपा की जो चाल है वो उल्टा भी पड़ सकती है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस खेल में एक बार फिर से पुरनका खेल कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो यही वजह है जिस वजह से लग रहा है कि नीतीश बिहार में कुछ पुरनका खेल करेंगे। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में रखिएगा। देखते रहिए भारत लाइव, चर्चा लगातार गर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।